हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपका 29 अगस्त के अंदर हुआ था। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको 2018 से लेकर 2024 तक की सारी कट ऑफ मैं आपको समझाऊंगा, 2023 दिसंबर तक कट ऑफ समझाऊंगा। उसके बेसिस पर मैं एनालाइज करेंगे कट ऑफ क्या रह सकती है यूजीसी नेट जेआरएफ की प्लस नेट की। सबसे पहले हम बात करते हैं 2018 में जो जून की कट ऑफ थी वो क्या रही थी। इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि जेआरएफ की कट ऑफ कितनी पहुंच सकती है अगर इजीएस्ट से इजीएस्ट पेपर आए, और अगर डिफिकल्ट भी आते हैं तो तब कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जून 2018 में जो कट ऑफ गई थी, यहां पे आप देख सकते हैं केवल 84 गई थी नेट कैटेगरी के लिए। 84 क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे क्वेश्चंस की फॉर्म में बता रहा हूं। 84 अगर पेपर 1 में पेपर 2 आपके ठीक थे फॉर नेट, फॉर जेआरएफ दिस इज द कट ऑफ। नेट के लिए 84 आपके ठीक थे तो आपका यहां पे नेट हो जाएगा। यहां पे 75 क्वेश्चंस पे आपका जेआरएफ हो रहा था। 69 क्वेश्चन फॉर ओबीसी, एससी के लिए 65 एंड 65 फॉर एसटी। यहां पे ओबीसी के लिए 81 एंड 75 के लिए एससी एंड 75 एसटी। तो ऑलमोस्ट एससी एसटी की एक जैसी कट ऑफ होती है नेट के लिए, जेआरएफ के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो ये कट ऑफ थी आपके 2018 पेपर का। लेवल बहुत हार्ड था एंड यहां पे आप देख पा रहे हो केवल कितना आपका कट ऑफ गया है, काफी लो आपका कट ऑफ गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं हम। नेक्स्ट ईयर देखते हैं 2018 के बाद ही 2018 दिसंबर जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, वहां पे अगेन क्वेश्चंस की फॉर्म में हम देख रहे हैं। तो यहां पे नेट के लिए कितनी गई 75, जेआरएफ के लिए कितनी गई 84। यहां पे कट ऑफ राइज की क्योंकि पेपर का लेवल आसान आ गया, लेकिन इतनी भी हाई कट ऑफ नहीं गई थी। 84 क्वेश्चंस आप अगर आपके जेआरएफ 84 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के अंदर तो क्रैक कर पा रहे थे। ओबीसी के लिए 80, एससी के लिए 75, एसटी के लिए 70। यहां पे नेट के लिए 75, 65, 65, 63। देन हम चलते हैं आगे की तरफ, 2019 की तरफ चलते हैं। जून की कट ऑफ देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन पेपर का लेवल इजी था, स्टूडेंट्स ने हाई स्कोर किया। 93 कट ऑफ गई फॉर जेआरएफ, 87 ओबीसी, एससी 81, एसटी 80। ये नेट के लिए हो गए 81, 875, 69, 69 क्वेश्चंस। देन हम चलते हैं 2019 के ही 2019 का दिसंबर कट ऑफ देख लेते हैं। 93, 90, 90, 84, 84। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रहा। यहां पे आप नेट देखिए, ये जेआरएफ हो गया, ये जेआरएफ हो गया, ये आपका नेट हो गया। यहाँ पे 83, 87, 76, 72, 72 ये कट ऑफ गया आपका 90 का। तो आप ये भी देख सकते हैं कि भाई नेट में और जेआरएफ में कितना डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 10-11 क्वेश्चन का डिफरेंस होता ही होता है हर साल। आप देखिए 10-11 क्वेश्चन का डिफरेंस हर कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिलता है जेआरएफ और नेट में। यहां पे अगर जाओ आप दिसंबर 2020 में, 2020 में कोविड ईयर है। ओके, एक ही बार एग्जामिनेशन हुआ था, मतलब इससे पहले कोविड आ गया था, फिर एक ही बार एग्जामिनेशन हुआ यहाँ पे। 81 जनरल कैटेगरी, 75, 75, 69, 67। यहाँ पे अगर ये है आपका नेट, ये हो गया आपका नेट, ये हो गया आपका जेआरएफ। ठीक है, 90 क्वेश्चन पे, 87 पे, 84 पे, 78 पे, 78 पे। ओके, अब हम चलते हैं, सीधे चलते हैं 2023 की तरफ। ओके, सीधे चलते हैं 2023 की तरफ। और रीजन क्या है कि यहां पे हम सीधे 2023 पे जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद परसेंटाइल में आपका स्कोर आना शुरू हो गया था। परसेंटाइल यानी कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 कोविड ईयर, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के अंदर एग्जामिनेशन होना शुरू हो गया, परसेंटाइल के अंदर स्कोर आना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी आपका जो कट ऑफ है, हमें कैसे पता चलता था, स्टूडेंट से फीडबैक लेके आपके कितना स्कोर आ रहा था। तो वहां पे भी वो कभी भी 95 से पार नहीं गया जनरल कैटेगरी के लिए, 90 ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 85 से कभी पार नहीं गया फॉर जेआरएफ। ओके, अब हम चलते हैं दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में वी वर बैक टू शिफ्ट 1। एक शिफ्ट में आपका पूरा एग्जामिनेशन हो गया। यहां पे दिसंबर 2023 के अंदर कट ऑफ क्या गई थी, आप यहां मार्क्स में देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। ये मार्क्स में लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट के लिए खाली, जेआरएफ के लिए यहां पे लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। 102 कट ऑफ गई थी, ओबीसी के लिए 97 गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 99, एससी के लिए 92, एसटी के लिए 94। -8 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 8 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे। तो इसको -8 कर दीजिए आप। ठीक है, उसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कीजिए कट ऑफ। यहां पे कट ऑफ कितनी गई थी आपकी 94, जस्ट 94, 90, 89 हो गया, यहाँ पे 91 हो गया, ये आपका कितना हो गया 84। ठीक है, ये भी आपका 86। ठीक है, तो आप देखिए कट ऑफ कितनी लो गई है, कट ऑफ कितनी लो गई है। आपको सीधे -8 कर देना है। यहां पे भी -8 कर दीजिए, -8 कर दीजिए, -8 कर दीजिए, -8 कर दीजिए, क्योंकि जो 8 क्वेश्चन है वो सभी को मिल गए थे उसके नंबर। ठीक है, अब ये था आपका दिसंबर 2023 का। हम बैक टू शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 पहुंचे
इस बार एग्जामिनेशन में, और उसका रीजन क्या था, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन लीक हो गया था, नहीं लीक हुआ था, वो कंट्रोवर्सी जो जून 2024 में हुई थी उसके बेसिस पे। अब हम कहाँ पे पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं इस वाले एग्जामिनेशन के अंदर जो आपका शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में हुआ। लेकिन उससे पहले आपको नॉर्मलाइजेशन भी जानना जरूरी है। नॉर्मलाइजेशन तब की कौन करता है जब एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के अंदर होता है। और वो क्यों की कौन करता है, क्योंकि पेपर का लेवल अलग अलग होता है। जैसे इस बार शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के अंदर 2 एग्जामिनेशन हुए हमारे, और शिफ्ट 1 में कंपैरेटिवली शिफ्ट 2 से ईजियर पेपर आया। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल आसान पेपर था, मैं ये बोल रहा हूं कि शिफ्ट 2 में पेपर थोड़ा हार्ड था, एंड शिफ्ट 2 में पेपर थोड़ा हार्ड था, शिफ्ट 1 में उससे कम हार्ड था। तो ये हमें देखने को मिला, और ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स की फीडबैक। मल्टीपल स्टूडेंट्स हमने बात की थी, इनफैक्ट टेलीग्राम के ऊपर भी पोल चलाया था। तो वहां पे आपको ये पता चलता है कि पेपर का लेवल शिफ्ट 1 में कम था उसका डिफिकल्टी लेवल, और शिफ्ट 2 में ज्यादा था, ये पता चला। ओके, अब हम बात करते हैं कि शिफ्ट 1 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, अगर आपका स्कोर 90 से 95 जा रहा है, 90 से 95 अगर आप इतना स्कोर आपका आ रहा है, तो आप सेफ साइड में, कभी भी 95 से ऊपर जाएगी नहीं कट ऑफ, ये गारंटेड है। ठीक है, तो अगर आप 90 से 95 की जोन में हैं, तो आप सेफ स्कोर के अंदर है। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस में 85 से 90 है, सेफ स्कोर है आपका। शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूं, ओबीसी में 85 से 90, 77 से 82 एंड 77 से 82 एसटी, ये जेआरएफ के लिए। ठीक है, अगर हम पहुंचते हैं नेट में ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप यहां से 10 माइनस कर लो, मैं 10 लेके चल रहा हूं, 12 भी हो सकता है ये। ठीक है, तो 80 से 85, 75 से 80, 75 से 80, 65 से 70, 65 से 70 फॉर शिफ्ट 1। ओके, ये शिफ्ट 1 का है। अलग अलग देखो, नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट अलग अलग पड़ता है। जो स्टूडेंट शिफ्ट 1 में जिस क्वेश्चन पे क्वालिफाई कर रहा होगा, ठीक है, हो सकता है कि शिफ्ट 2 का वो थोड़ा नीचे क्वालिफाई कर रहा हो, क्योंकि शिफ्ट 1 का लेवल थोड़ा लो तक कंपेयर करे शिफ्ट 2 से। तो मैं अलग अलग कट ऑफ बता रहा हूं, शिफ्ट 1 की, शिफ्ट 2 की, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इंपैक्ट करता है स्कोर को। ओके, अब मैं शिफ्ट 2 पे पहुंचता हूं। शिफ्ट 2 पे अगर हम देखें, तो यहां पे आप माइनस कर दीजिए सीधे के सीधे 5। ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन का इंपैक्ट पड़ने वाला है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 पे। ओके, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग था। तो यहां पे आप ये समझ लीजिए कि 85 से 90 आपका अच्छा स्कोर है। यहां पे ईडब्ल्यूएस पे अगर हम चले जाए, ये तो आपका हो गया जनरल कैटेगरी के लिए। यहां पे अगर हम चले जाए, तो 80 से 85 आपका अच्छा स्कोर है जेआरएफ के लिए। यहां पे 80 से 85 ओबीसी ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ जाती है। यहां पे 72 से 77 एंड सेम गोज फॉर एससी एसटी। ठीक है, यहां पे भी आप -5 कर लीजिए शिफ्ट 1 से कंपैरिजन करके। ठीक है, तो यहां पे नेट कैटेगरी में वही, अगर आप यहां से 5 माइनस करोगे, तो ये 75 से 80 हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद ये हो जाएगा आपका 70 से 75, यहां पे 70 से 75, और ये 60 से 65, देन ये भी 60 से 65। ये आपका हो जाएगा पेपर 1 पेपर 2 के दोनों क्वेश्चंस मिला के। अगर आपने दोनों क्वेश्चन को मिला के 85 से 90 के बीच में आ रहे हैं, तो सेफ स्कोर है शिफ्ट 2 के लिए। ईडब्ल्यूएस इस 80 टू 85 आ रहे हैं, सेफ स्कोर है आपका। ओबीसी 80 टू 85 सेफ स्कोर है, एससी 70 टू 77 सेफ स्कोर है, एंड सेम गोज फॉर एसटी। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो ये कट ऑफ किस बेसिस पे आई है, स्टूडेंट से बात करके, पेपर का डिफिकल्टी लेवल देख के, उसके बेसिस पे कट ऑफ एक प्रिडिक्ट किया गया है। ओके, आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपने आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सर इतना कट ऑफ रह सकता है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का, उसके बेसिस पे हम और एक एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट अबाउट कट ऑफ। लेट्स सी कब कट ऑफ आती है। एग्जामिनेशन आपका 4-5 में खत्म हो जाएगा आई थिंक। उसके बाद 10 सितंबर तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो है आंसर की रिलीज कर दी जाएगी, पूरा प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो कि सितंबर के एंड तक आप रिजल्ट देख सकते हैं, और फिर आपका इवेंचुअली उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि क्या कट ऑफ रहे। उसके बाद इन्हें पता चल पाएगा, क्योंकि एग्जाम रिजल्ट जो आएगा आपका परसेंटाइल में आएगा। लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट से फीडबैक लेके हम पता लगा सकते हैं कट ऑफ क्या गया। ठीक है, जो भी कोई नया स्टूडेंट है जो दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है, प्लीज मेक श्योर कि अभी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास रफली 3 मंथ्स हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी एग्जामिनेशन होगा, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपके पास 3 महीने हैं। पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन अगर आपको टेस्ट बुक सुपर कोचिंग से करनी है, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, 08045888812, ये नंबर है। सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाती हैं, पेपर 1 भी, पेपर 2 भी, टेस्ट सीरीज भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, बूस्टर कोर्स भी जो आपकी एंड में हेल्प करता है, सब आपको टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर मिलता है। अगर आपको मेरे से बातचीत करनी है, मेरे से कुछ पूछना है, तो ये मेरी ईमेल आईडी, ये मेरी टेलीग्राम आईडी, मेरे से पूछ लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक।
ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर जहां पे हम दिसंबर 2024 के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।